आई नो दोस्तों, आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हो और अपना करियर को लेके बहुत ही ज़्यादा फोकस हो। प्लस आप हर वो चीज़ करते हो जो एक तो स्ट्रगल पीरियड में एक आदमी को करना चाहिए जो अपना ड्रीम को अचीव करना चाहता है। बट आप दूसरों की तरह, अपने बाकी दोस्तों की तरह ना रील्स देखते हो, ना टाइम वेस्ट करते हो फोन पे, ना ही अपना कीमती वक्त कोई बेकार चीज में देते हो जहां आपका टाइम वेस्ट होता है। बट आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, फिर भी अगर मैं आपको बोलूं कि आप जो चीज कर रहे हो वो सरासर गलत कर रहे हो, आप जो चीज कर रहे हो वो अपना नुकसान कर रहे हो, आप पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, कैसा होगा? आप करते हो बहुत मेहनत पर मिलता आपको क्या? ठेंगा। बदले में कुछ भी नहीं मिलता मेरे भाई, रियलिटी है, यही तो सिस्टम है। मैं आपको बताता हूँ, एक लड़का 14 घंटे लगातार मेहनत करता है फिर भी उसका कम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो नहीं निकलता है। एक स्टूडेंट 2 साल तक ड्रॉप आउट लेता है, पर होता क्या है? आप कभी सोचो, एक स्टूडेंट 2 साल तक ड्रॉप आउट लेता है पर होता क्या है? होता ये है कि जो कंपनी आपको पढ़ा रहा है, आप ड्रॉप आउट लेके जिससे कोचिंग कर रहे हो वो पैसा छाप रहा है और बदले में आपको मिल रहा है क्या? डिप्रेशन। वो आपको बदले में डिप्रेशन दे रहा है 2 साल का, बाद बाकी आपको कुछ भी नहीं दे रहा है। तो गलती किसकी है भाई? सिस्टम की, स्टूडेंट की या सोच की? दिक्कत ही क्या है? आज का सवाल बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस इतना कि भारत का एजुकेशन सिस्टम हार क्यों रहा है। 1 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, बट उसमें से 3 से 4 लाख लोग डिप्रेशन में रहते हैं। किस वजह से? कि उनका तैयारी नहीं होता है। 2-3 साल, 5 साल, 6 साल तक वो तैयारी करते रहते हैं, बहुत जने। और पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वो सोशल जो चल रहा है, जो सोसाइटी में चल रहा है, दूसरों को देख के वो कूद पड़ते हैं खाई में। तो दिस इज नॉट फेयर। आप पहले जानो कि आप किस लिए पैदा हुए हो, आपका किस चीज में इंटरेस्ट है एंड आपका पैशन क्या है। ये चीज लोग बिना समझे तैयारी के पीछे पागल हैं, जिसके वजह से वो अपना करियर क्या, पूरा जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको ज्यादा प्रेशर देता है आपका कोचिंग। दिक्कत तो भाई यहाँ भी खत्म नहीं हो रही है। टेंशन तो अब भी है कि 12th के बाद भी बच्चों को पता नहीं है कि उनको करना क्या है, करियर प्लानिंग कैसे करना है, लाइफ पे आगे कैसे बढ़ना है, ये भी पता नहीं है लोगों को। तेरा सपना तेरा नहीं है भाई, तभी भी तू जीत के भी हार रहा है। एक चीज ध्यान से सोच, तू अपना सपना पूरा नहीं कर रहा है। तेरे लिए कोई सपना देखा और तू उसका सपना पूरा करने के लिए अपना सपना भूल गया है क्या? तू कभी देखा ही नहीं। रियल लाइफ एग्जांपल दूं, नीट जेई स्टूडेंट कोटा में पड़े हुए हैं, उनकी निकल नहीं रही है एग्जाम, फिर भी वो लगे हुए हैं। एट द एंड बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मेंटल प्रेशर झेल नहीं पाते हैं, वो डिप्रेशन में जाते हैं, कई बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। सिस्टम से स्टूडेंट को क्या मिला? मार्क्स है, डिग्री नहीं। रट्टा होगा तभी जाके रिस्पेक्ट होगा। No career planning, just degree holding. Wow, that's great. No mental health support. Only performance का रिकॉर्ड आपका देखा जा रहा है। आप क्या चाह रहे हो वो भी नहीं देखा जा रहा है भाई। तो आप कर क्या रहे हो इसमें? What are you doing here? भाई एक बात बताएं, सिस्टम तुझे नौकर बनाती है, मालिक नहीं। इसीलिए तू सिर्फ एक रोल नंबर ही बन के रह गया है और वही बनते बनते मर भी जाएगा। हम लोग असली पढ़ाई से किस चीज के लिए लूजिंग हैं, ये हम लोग कभी सोचे भी नहीं है। पहला बात तो ये है कि पढ़ाई का मतलब ही हम लोग अलग कर चुके हैं भाई। हम इंडियंस पढ़ाई के मतलब ही अलग कर चुके हैं। उसमें हम लोग खास जो मतलब हम लोग का सहायक है, जो हम लोग को सहायता किए हैं, ये जिंदगी, ये एजुकेशन ट्रैप, ये एजुकेशन सिस्टम को बनाने में खुद हमारे पेरेंट्स है, हमारे गार्जियन है। यस, आई नो इट्स हर्ट बट दैट्स ट्रूथ। आपको जिंदगी की असली वैल्यू नहीं दी जा रही है भाई, आपको लाइफ का असली क्रिएशन ही नहीं मिल रहा है, तो आप करोगे क्या? सोशल मीडिया इक्वल टू डिस्ट्रैक्शन, कंपैरिजन, बस यही सब तो हो रहा है सोशल मीडिया में। और कुछ आपको दिख रहा है क्या? और कुछ भी चीज आपको दिख रहा है सोशल मीडिया में? कहीं किसी का भला, किसी का बुरा। बस आपको मेंटल हेल्थ प्रेशर मिल रहा है, ऊपर से आपको जो नर्व्स हैं वो सिकुड़ जा रहे हैं। ज्यादा दिन नहीं जाएगा कि आप बुढ़े हो जाओगे। फोन आज देख रहे हो, एज होने के बाद आपके नर्व्स, न्यूरॉन्स आपके काम ही नहीं करेंगे मेरे दोस्त। इट्स फैक्ट, इट्स रियल। सिस्टम हर स्टूडेंट से रिजल्ट मांगता है पर उसका डायरेक्शन नहीं देता। तो होता क्या है भाई, आपका रिजल्ट बिना डायरेक्शन का मिलता है और उससे आपका होता है पूरा का पूरा टाइम वेस्ट, और आपका जो डिग्री रहता है वो बस नाम का ही डिग्री रहता है। और यही सच है। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, सिस्टम को बदलने के लिए स्टूडेंट को करना क्या चाहिए? एजुकेशन का पर्पस समझो, डिग्री नहीं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बनाओ अपना। सेल्फ एजुकेशन स्टार्ट करो, कम्युनिकेशन स्किल सीखो, फाइनेंशियल स्ट्रांग हो,
यूट्यूब से सेल्फ एजुकेशन सीखो, बुक्स पढ़ो, एंड बहुत सारे चीज़ फ्री में अवेलेबल हैं वहाँ इंटरनेट पे। चैट जीपीटी का यूज़ करो, उससे सवाल करो, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ। आपका जो दिक्कत हो रहा है उससे बात करो, एज अ पर्सन उसको समझो एंड उसको ट्रीट भी करो उसी हिसाब से, वो आपको पूरा हेल्प करेगा मेरे भाई। लेट्स डू इट। और सबसे बड़ा चीज़, डिजिटल स्किल सीखो। बिकॉज अगर आप अभी 20 साल से 18 से 25 साल 28 साल के बीच में हो एंड आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या मास्टर्स कर रहे हो, तो आने वाला 4-5 साल में बहुत चीज़ें डेवलप हो जाएगा। और अगर आपका कुछ ऐसा फील्ड है जो सॉफ्टवेयर था, कंप्यूटर फील्ड है, और वो सब चीज़ जेन्युइनली 70% तक रिमूव हो सकता है, आपको रियलिटी ट्रूथ अभी पता ही नहीं है। ठीक है, आई नो कि एआई को इंसानों ने बनाया है, बट इसलिए बनाया है ताकि इंसानों का जो फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्री में खर्चा होता था वो कम किया जा सके मेरे भाई। मशीन जिस तरह से आधा काम पहले खाया था, अभी एआई रियलिटी में वो मशीन्स को भी यूज़ करने लगेंगे। तो यार अभी से डिजिटल स्किल सीखो, कुछ नहीं तो सही कुछ ऐसा सीखो, अपना कुछ नया सीखो। दैट्स आपको इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि आप एआई से लड़ सकोगे, आने वाले टाइम पे आप सर्वाइव कर पाओगे और अपने दम पे खड़ा हो पाओगे, एंड प्राउडली आपके माँ बाप भी बोल पाएंगे कि मेरा बेटा कुछ ना कुछ कर रहा है। वरना आपके पास स्किल भरा होगा, टैलेंट भरा होगा, बट आप घर में डिप्रेस्ड रहोगे। ट्रूथ। ग्रुप बनाओ, पब्लिक के लिए एक स्टूडेंट आर्मी बनाओ, एंड हर स्कूल हर कॉलेज में उसको लागू करो और ये बताओ सबको, वहाँ बैठो डेली का ऐसे बच्चों के साथ बैठो और डिस्कस करो कि हमें करियर प्लानिंग कैसे करना चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइस, अपना मेंटल टॉक, हर चीज़ करो, हर चीज़ शेयर करो, एंड कुछ ऐसा बनो, कुछ ऐसा ग्रुप बना के उसको डेवलप करो कि वो आपका फ्यूचर हो, एंड वहाँ आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बिल्ड हो, और हो सके तो अगर वो बहुत अच्छा हो, आप लोगों का हेल्प करे, तो आप सोशल एक्सपेरिमेंट करो, सोशली लोगों को हेल्प करो, एंड अपना एक संगठन बनाओ और इस सिस्टम के खिलाफ लड़ो। बिकॉज ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये वही घिसा पिटा पुराना है, अभी तक अपडेटेड नहीं हुआ। हर कंट्री अपने आप को अपडेट कर ले, बट भारत अभी तक वही है जहाँ पहले था। सिस्टम को एक्सपोज करो, ग्रेट ऑनलाइन अवेयरनेस वीडियोस बनाओ, एंड मोस्ट स्पेशली टॉक अबाउट आउटडेटेड सिलेबस। ये कोई कवर अप नहीं कर रहा है, बस वही किया जा रहा है जो उसको कराया जा रहा है। आप खुद से करो, आपको करना क्या है ये आप ढूंढना है भाई, ये आपको ढूंढना है, आपको करना है, एंड आप वही कर रहे हो जो दो लोग कर रहे हैं। व्हाई? क्यों कर रहे हो? मान रहा हूँ आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि तुम ये करो तुम्हारे लिए अच्छा है, एंड वो तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं, बट आपको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, तो आप ये समझो। अगर आप गलत हो तो अपना पेरेंट्स का सुनो, और अगर आप सही हो तो भाई अपना सुनो। हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपना सुनो। प्रेशर डालो एजुकेशन लीडर पर कि ये सब चीजें अलाउ हो, ये सब चीजों को कराया जाए हर कॉलेज, हर इंस्टीट्यूट, हर स्कूल में, हर छोटे छोटे बच्चों को, और शुरू से बचपन से ये सब चीजें सिखाया जाए ताकि उन लोग मैच्योर जल्दी हो, एंड ये सब चीजें उनको ज्यादा डेवलप करें, उनका नॉलेज, उनका ब्रेन, एंड आज नहीं तो आने वाले दिन वो हम लोग का इंडिया का, हम लोग का देश का वही लोग ही यूथ हैं जो उन लोग देश को बनाने वाले हैं, उन्हीं के हाथ में। तो उनको आगे से ये सब चीज सिखाने में प्रेशर डालो, वो अब तुम्हारा एरिया का जो एजुकेशन लीडर होगा उसके ऊपर, एंड हाँ प्रेशर डालो ऐसे पोलाइटली, कोई भी एग्रेसिव नहीं, समझेंगे क्योंकि उनको लीडर इसीलिए बनाया गया है। पब्लिक के लिए जो स्टूडेंट खड़ा होता है ना भाई, वही लीडर होता है। आप सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, आप देश का फाउंडेशन हो। अगर आप खुद सीखने लग गए, खुद ये सब चीज करने लग गए और लोगों को सिखाने लग गए, तो भाई सिस्टम को बदलने से कोई नहीं रोक सकता, और वो बदलाव आप लाने वाले हो। हार गया सिस्टम, जीत गया स्टूडेंट, यही होने वाला है। अगर तुम इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हो और इस बदलाव में अपना हाथ बढ़ाना चाहते हो, तो भाई कमेंट करो, हमें फॉलो करो, एंड हमारे साथ जुड़े रहो। और ये जो चीजें बोल रहे हैं बस सुनो नहीं, इसको इम्प्लीमेंट करो, समझाओ और खुद समझो। पहले बड़ी चीज होती है कि पहले खुद समझो। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि पढ़ाई सिर्फ जॉब के लिए नहीं, देश के लिए होना चाहिए, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी होना चाहिए। अगर आप सिस्टम से डरोगे तो आप इस सिस्टम का नौकर ही बन जाओगे भाई। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इससे लड़ोगे तो बन जाओगे लीडर, जो कि मैं चाहता हूँ हर एक बंदा, हर एक स्टूडेंट और हर एक यूथ के अंदर मैं चाहता हूँ कि वो बने लीडर।
वीडियो के एंडिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूँ। ये जो सबको ही आपको ज्ञान दिया जा रहा है कि डिजिटल इंडिया, क्या आप कभी सोचो क्या डिजिटल है भाई? यूट्यूब यूज कर रहे हैं वो अमेरिका का है, गूगल यूज कर रहे हैं वो अमेरिका का है, टेलीग्राम यूज कर रहे हैं वो रसिया का है। हर चीज, हर फोन, हर डिवाइस कोई ना कोई अलग कंट्री का है। और हर वो बड़ा चीज जो हम लोग कर रहे हैं, अपना प्राइवेसी से लेके ए टू जेड चीज, वो सब अलग कंट्री का है। बस हम लोग बनाए हैं एक अच्छा चीज, आई नो, जो कि है QR, ऑनलाइन पेमेंट, जो कि पहले नहीं था, वो इंडिया का है। बट यार हमें और भी चीजें, खुद का हर चीज रखना चाहिए, खुद का गूगल, खुद का नेटवर्क बनाना चाहिए। हर चीज दूसरों से ले रहे हैं हम लोग, यहाँ तक कि डाटा भी अपना नहीं है भाई, कंपनीज इसको चला रही हैं। तो कैसे हम लोग डिजिटल हुए? हम लोग डिजिटल यूजर्स हैं। वी आर नॉट डिजिटल इंडिया, वी आर द डिजिटल यूजर्स ऑफ इंडिया। ओके, हम लोग इंडिया जो है ये डिजिटल यूजर्स हैं। चीज को सुनो, समझो एंड इस पे फोकस करो। कोई भी चीज, हम लोग का यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप हैं, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे मालिक, CEO बैठे हुए हैं, कंपनीज बैठे हुए हैं, बट वो सब कॉपी है, कुछ नया नहीं है। हर देश के पास अपना नया है, हर देश के पास एक अच्छा चीज है। हमारे पास क्या है? हम लोग कभी उसके लिए सोचे नहीं, हम लोग तो जॉब के पीछे भाग रहे हैं। तो भाई ये सब चीजों के लिए सोचना जरूरी है। ओके, तो बस यही कह के इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। आपको अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और अगर हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, हमें DM करो, इस वीडियो पे कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि लोग इस चीज़ के लिए ज़्यादा अवेयरनेस हो सके, अवेयरनेस फैले और लोग सब एक साथ मिलके एकजुट होके सिस्टम से लड़े। धन्यवाद।